हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। और ये देखिए, आज भी मेरे घर की सफाई ना बिल्कुल ढंग से होगी, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी। मतलब ये हुआ क्या है कि मैंने ना यहाँ पे कपड़े डाल रखे हैं मशीन में, और यहाँ पे पीछे से मशीन की पाइप निकल गई और पानी सारा भर गया मेरे कमरे में। और आज तो ढंग से वॉशिंग पाउडर के साथ सफाई हो गई है। और बस वो वॉशिंग पाउडर वाला पानी तो मैंने निकाल दिया है बाहर। अब मैं यहाँ पे साफ़ पानी लेके अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो खुशी मुझे यहाँ पे इस बात की हो रही है कि मैंने अभी तक झाड़ू पोछा नहीं लगाया था। नहीं तो अगर पहले से मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया होता ना, तो फिर मुझे बहुत दुख होता कि डबल मेहनत करनी पड़ी मुझे। और हाँ, क्या होता है ना कि कभी कभी ना मैं सर्दियों में स्किप भी कर लेती हूँ पोछा लगाना, लेकिन आज मुझे लगाना ही था पोछा। तो मैं कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मतलब इस बहाने से मेरी ढंग से सफाई होगी, नहीं तो खाली पोछा ही लगता है। मतलब इतने डीपली क्लीन नहीं करती हूँ। आज तो वॉशिंग पाउडर के साथ धुल गया मेरा कमरा अच्छे से, तो बस वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। और ये तो शुक्र मानो मैंने टाइम से देख लिया, नहीं तो चटाई वगैरह सब भीग जाती। तो बस चटाई के पास पहुँच ही गया था पानी, तब तक मैंने चटाई उठा ली और उसको मैंने बालकनी में धूप लगाने के लिए डाल दिया। तो लग गई थी यहाँ पे सफाई करने। लेकिन दुख मुझे कब हुआ, जब मुझे दूसरी बार वाइपर से यहाँ पे सफाई फिर से करनी पड़ी। वो क्यों करनी पड़ी, वो भी मेरे साथ वही हुआ कि दूसरी बार भी पाइप छूट गया। बस मुझे जस्ट 2 मिनट हुए थे बैठ के, तो मैं बैठ के यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही थी, हाँ, बेड पे बैठ के। तब तक देखा फिर से पानी भर गया। तब मेरी बेटी ने फिर से आवाज़ लगाई, मम्मा आ गया। मैं कहा क्या आ गया, देखा तो पानी फिर से भर गया। और फिर मैं दोबारा से यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और ये देखिए, तब बहुत दुख हुआ। पहली बार में तो मुझे दुख नहीं हुआ, बहुत खुशी हो रही थी कि चलो ढंग से सफाई होगी। लेकिन जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो मैं कहा यार फिर से मेरे 5 मिनट वेस्ट हो गए हैं। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। आप लोग भी बताना, आप लोगों के साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि फिर से पोछा लगाना पड़ा। तो मेरे साथ तो पहले तो बहुत बार ऐसा होता ही रहता था अक्सर। जब मेरी बेटी छोटी थी ना, मैं क्या करती थी, जल्दी लगी होती थी काम की कि जब तक ये सोई है तब तक मैं ये काम निपटाऊँ वो निपटाऊँ। तो मैं क्या करती थी मशीन तो चला लेती थी और पाइप को ना बाथरूम में डालना भूल जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है। मतलब उस टाइम तो ये होता था कि पोछा लगा के, मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि यहाँ पे मशीन चला के रखती हूँ, साथ में झाड़ू पोछा करके रखती हूँ, करती रहती हूँ मतलब। तो बस ऐसा ही होता था कि झाड़ू पोछा लगा के जस्ट मैं निकली हूँ और तब तक मेरा फिर से पानी भर गया। तो भाई इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था कि मैं क्या बताऊँ अब मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मशीन चलाती हूँ सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पाइप ही अंदर डाल देती हूँ, उसके बाद मैं मशीन ऑन करती हूँ। तो अब तो ये तो काफ़ी टाइम के बाद, ये तो खैर हाँ पाइप की वो नहीं है, वो ये तो पीछे से ही छूटा है पाइप। हो सकता है शायद मशीन हिलाई होगी थोड़ा सा, शायद पीछे को खिसकाई होगी हस्बैंड ने या किसी लगा होगा, तभी ये छूटी होगी। ऐसे तो नहीं छूट सकती थी, पाइप तो नहीं छूटी कभी भी। एक आधी बार कभी पहले छूटी थी, वो भी ऐसा ही करने से, जब मैंने मशीन को पीछे खिसकाया तो पाइप थोड़ा सा हिल जाता है। वैसे ही आज हुआ है यहाँ पे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, होगी है ना सफाई ढंग से। तो आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा, बताना, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे ना मैं अब लगी थी पाइप को चेक करने में। कहा भाई 2 बार तो मैंने सफाई कर ली, तीसरी बार अब नहीं करूँगी, पहले सबसे पहले मैं चेक करूँगी पाइप को। तो मैं यहाँ पे बस पाइप को और टाइट लगा रही थी। मैं कहा इसके बाद नहीं निकलना चाहिए भाई पानी, अब नहीं करूँगी। अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा सफाई करने में, वो भी एक ही रूम करने में। पापा वाला कमरा और अपने वाला कमरा अभी साफ़ नहीं हुआ है, और उसमें मैं खाली पोछा ही लगाऊँगी। अभी ये तो हो गया ढंग से साफ़, तो बस 2 कमरे, अब इसके बाद मुझे पोछा लगाना है। अभी झाड़ू भी नहीं हुआ मेरा, कुछ भी काम नहीं हुआ था अभी। सुबह सुबह ही मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे धोने को। तो बस मैं अभी जस्ट बैठी